हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों चर्चा कर रहे हैं बिकॉज किन की बिड रिजेक्ट हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बिड रिजेक्ट्स भी होती है, तो क्यों वो रिजेक्शन हमको देखने को मिलता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, यूनिमैक एरोस्पेस का अलॉटमेंट आज आने वाला है। 785 रुपीज़ का एक शेयर आपको मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको बेसिकली ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है, तो 785 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 19 शेयर्स आपको बेसिकली मिलते हुए दिखेंगे। 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से करीबन फ्रेश इशू 250 करोड़ का था, तो ऑफर फॉर सेल भी 250 करोड़ का था। सबसे तो फ्रेंड्स ये समझते हैं कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलता हुआ दिखेगा, राइट। तो दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 334 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी मेजर क्यूआईबीज ने अच्छा पैसा लगाया, बहुत शानदार पैसा लगाया। एचएनआई कैटेगरी ने 277 टाइम्स के आसपास दोस्तों इशू को सब्सक्राइब किया। अब इसमें आते हैं सबसे पहले तो बिग एचएनआई पे। तो देखिए, बिग एचएनआई के अंदर सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हमको होता हुआ नजर आया है उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों बिग एचएनआई के अंदर एक बार ध्यान रखिएगा कि 60 और 61 मतलब ऑलमोस्ट 60 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखेगा। यानी नो डाउट अलॉटमेंट मिलना बिग एचएनआई के अंदर आसान नहीं होने वाला है। 60 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली बिग एचएनआई के अंदर मिलेगा, ये आप समझ के चलिए। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 228 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, तो यहाँ पर जितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है उतने में से एक को मिलता हुआ दिखेगा। रिटेल पोर्शन 59 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज जो दोस्तों डेटा निकल कर आया है बाद में, वो क्लोज टू 44 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि हर 44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा रिटेल के अंदर, बिकॉज उस एप्लीकेशन जितनी आई है उसके हिसाब से हर 44 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिलना चाहिए रिटेल कैटेगरी के अंदर, ये चांसेस रहने वाले हैं। एम्प्लॉय पोर्शन करीबन 101 गुना सब्सक्राइब हुआ, और टोटल मिलाकर 184 टाइम्स हमको ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब सबसे बड़ा सवाल, किन की बिड रिजेक्ट होगी। तो देखिए, 3 केसेस होते हैं जिसमें बिड रिजेक्ट हमको होती हुई नजर आती है। पहली बात तो, अगर आपने बेसिकली कट ऑफ प्राइस से नीचे या तो आपने लगा दिया जो हायर एंड था उस पर, बट अगर आपने हायर एंड नहीं लगाया, उससे 1 रुपये भी नीचे लगाया, बल्कि 1 रुपये के आप 0.05 पैसे भी नीचे लगाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपकी बिड को रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि देखिए, लोग अपर प्राइस बैंड से लो प्राइस बैंड रहता है, काफ़ी लोग जो होता है वो लो प्राइस बैंड पे लगा देते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने अपर प्राइस बैंड से नीचे 1 रुपये भी वैल्यू लगाई है, या फिर जैसे मैं कह रहा हूँ 0.05 पैसा भी याद रखिएगा आपने नीचे वैल्यू लगाई है, तो आपकी बिड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात, काफ़ी लोग होते हैं जो दोस्तों बेसिकली गलत कैटेगरी में लगा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय पोर्शन दे रखा है, और काफ़ी लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ में भी लगा देते हैं। अब उनकी भी बिड रिजेक्ट होगी जिन्होंने एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा दिया है और वो बेसिकली कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन यूनिमैक एरोस्पेस का एम्प्लॉय है और किसको अलॉटमेंट देना है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, आपने इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में पैसा लगा दिया है, तो आपका बिड रिजेक्ट होगा। तीसरा दोस्तों, बिड रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने थर्ड पार्टी यूपीआई से लगाया। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट है, राइट, और जिस आपने यूपीआई से लगाया है उसमें आपका नाम नहीं है। मान लीजिए कि कोई XYZ पर्सन है, राइट, उसने ABC की यूपीआई से लगा दिया, तो उसका बिड रिजेक्ट हो सकता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आप लायबल हो रिजेक्शन के। बहुत बार होता है कि रिजेक्शन आता भी नहीं है, अलॉटमेंट भी आ जाता है। बहुत केसेस हुए कि जिसमें अलॉटमेंट मिल भी जाता है, बट हाँ, आप लायबल हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मिल भी सकता है, और बिड रिजेक्ट भी हो सकती है, और रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार जो है वो बेसिकली यहाँ पर दे रखा है रजिस्ट्रार को। बिकॉज थर्ड पार्टी से आप थर्ड पार्टी यूपीआई से आप नहीं लगा सकते हैं आईपीओ के अंदर, ये एक नियम है। लगाया अभी भी जाता है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अलॉटमेंट भी मिलते हैं, बट बहुत बार रिजेक्शन भी आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, चेक कहाँ पे करना है। तो पहली वेबसाइट तो दोस्तों बीएससी की है, और बीएससी की वेबसाइट पे हम बेसिकली आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी दिख रहा है। इक्विटी पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नाम पोस्ट का ढूंढना है। नाम ढूंढना है बेसिकली दोस्तों यहाँ पर यूनिमैक एरोस्पेस का। ये देखिए, यूनिमैक एरोस्पेस पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको देखिए नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके दोस्तों 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर डालने का या फिर पैन नंबर डालने का। पैन नंबर आप यहाँ पर फिल करिए, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेंड्स आपकी बिड जो है वो बेसिकली एनएससी पे अगर लगी होगी, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड दिखा देगा। नो रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो बिड है वो एनएससी पे लगी हुई है, ना कि बीएससी पे। और अगर क्योंकि एनएससी पे लगी हुई है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट जो है वो इस वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। इसीलिए जो बेस्ट वेबसाइट होती है वो है दोस्तों रजिस्ट्रार की। और जो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है दोस्तों वो है के फिनटेक। जी हाँ, के फिनटेक की वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट चेक करना है इस आईपीओ का। के फिनटेक की वेबसाइट की अच्छी बात क्या है कि दोस्तों के फिनटेक जो है वो बेसिकली सही समय पे अलॉटमेंट अभी तक दे रहे हैं। वेबसाइट सही समय पे अलॉटमेंट दे रही है। अब ये देखना होगा कि क्या इस आईपीओ में समय लगता है। नो डाउट इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा, बट
लेट्स सी होता क्या है। कल भी अगर आप देखेंगे तो जो अलॉटमेंट आया वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का वो भी ऑलमोस्ट आ गया था, मतलब 11-12 बजे के आसपास आ गया था। सो अलॉटमेंट आ रहा है अभी तक सही समय पे। अब देखना ये कि हाँ क्या ये अलॉटमेंट आज के दिन रात भर में दे पाते हैं या फिर इसमें समय लगता है, बिकॉज कल हॉलीडे है। और मैंने देखा है कि जब भी दोस्तों हॉलीडे रहता है अगले दिन तो रजिस्ट्रार बहुत बहुत थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी साइट को सब्सक्रिप्शन भी बहुत मिला था। यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट नंबर और पैन नंबर। इन तीनों में से आप कुछ भी फिल कर दीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। आपको अपना पैन नंबर फॉर एग्जांपल पैन नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। हाँ, एक और बात, अगर आपके बैंक की तरफ से पहले कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है कि आपका इतना इतना पैसा डेबिट हो चुका है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। डेबिट का मैसेज आने का मतलब यही है। अगर आपको मैसेज नहीं आता है कोई डेबिट का, तो इसका मतलब ये है कि डेबिट का नहीं आता है, फिर कोई रिवोक का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, आपका पैसा वापस आ गया है। और कोई भी मैसेज ना आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज अलॉटमेंट तो आपको चेक करना ही, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। अलॉटमेंट कब तक देखना है? अलॉटमेंट दोस्तों मेजरली आप 11 बजे के बाद ही देखिएगा, बिकॉज उसके बाद ही मेजरली वेबसाइट पे आपको आउट होता हुआ दिखेगा। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।